Subscribe to Education Sarthi. Press the bell icon to get notification. ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन सारथी। अगर आपने अभी तक एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस का बटन दबा दीजिए ताकि हम जब भी आपकी क्लास की और कोई भी वीडियो लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 6 चैप्टर 2 द टॉकेटिव बार्बर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूनिट 6 चैप्टर 1 द क्लासरूम डिस्कशन। यस, क्लासरूम डिस्कशन चैप्टर बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और इजी था, उसमें हमने उसकी एक्सरसाइजेस पढ़ी थी। तो आज भी हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शाहरयार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये भी अरेबियन नाइट्स में से एक ही स्टोरी है। जैसे कि अब मैं आपको इसका पूरा हिंदी मीनिंग बता दूँ। बहुत समय पहले एक सुल्तान जिसका नाम शहरयार था एक बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। उसकी रानी एक अच्छी कहानीवाचक थी, यानी कि स्टोरी टेलर। प्रत्येक रात को वह राजा के लिए एक कहानी कहती थी। वह प्राचीन पर्शियन और अरेबियन लोक कथाएँ कहती थी। यह अरेबियन नाइट्स में से ली गई एक कहानी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, टॉकेटिव बार्बर। नैरेटेड मीन्स दैट टोल्ड, कहा। एंशियंट मीन्स वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, प्राचीन। नेक्स्ट इज इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर. Once the sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा कि मीन्स दैट सबसे पहले मैं आपको पूरा इंग्लिश रीड करके बताऊंगी, देन मैं आपके इसके मीनिंग्स बताऊंगी, उसके बाद हिंदी बताऊंगी, ठीक है? इट्स विल बी मच बेटर फॉर यू. द सुल्तान गॉट एंग्री. when are you going to stop talking and begin to do your work? The barber replied, you do me an injury by calling me a chatterer, for everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. Their names are Backbone, Bugbone, Bugburia, Bukbuk, Ulkuz, Ulnashi, Shakabak. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech. And they are all great talkers, but I am the youngest of my family and I am very quiet and sparing with words. Chatterer means that one who talk too much, batuni. Humpbacked with bent back, kubra. Defect, fault, कमी. Sparing with words, talking less, कम बोलने वाला. तो काशगर शहर में एक नाई था जो बहुत बातूनी था. एक बार सुल्तान ने नाई को अपनी हजामत करवाने के लिए बुलाया, यानी कि अपने बाल कटवाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए, कुछ इसी के लिए बुलाया. नाई ने उसकी हजामत बनाने की बजाय अनवरत बात करनी शुरू कर दी. सुल्तान क्रोधित हो गया. कब तुम बात खत्म करोगे और अपना काम शुरू करोगे? नाई ने जवाब दिया, आप मुझे बातूनी कहकर गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ. मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हैं. उनके नाम है बगबन, बगबुरिया, बगबग, उलकुस, उलनशी और शकबक. एक उनमें से कुबड़ा है, एक बिना दांतों का है, एक अंधा है, एक पूरा अंधा है और एक आधा अंधा है, एक बहरा है और दूसरे को बोलने में दोष है, और वे सभी बहुत बड़े बातूनी हैं. लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत शांत हूँ और कम बोलता हूँ. थर्ड वन इज गिव हिम 3 pieces of gold. The sultan cried, losing all patience, and send him away. I'll not be shaved today. My master, cried the barber. It was
Not I, cried the barber. It was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have shaved you. He then began narrating another story which lasted half an hour. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. ठीक है, तो पेशेंस मीन्स धैर्य, क्वाइट मीन्स लीव छोड़ देना, सॉरी क्विट मीन्स लीव छोड़ देना, नैरेटिंग टेलिंग करते हुए। इसको हिंदी में इस पूरे जो पैराग्राफ है इसका मीनिंग है कि उसे सोने के तीन टुकड़े दो। सुल्तान धैर्य से कहते हैं, धैर्य देखो, धैर्य से वो नहीं कहते हैं, उनका धैर्य ना बिल्कुल टूट चुका होता है, उनका पेशेंस बिल्कुल पूरा ख़त्म हो चुका होता है। वो चिल्ला के बोलते हैं फिर, और यहाँ से उसे भगाओ, आज मेरी हजामत नहीं बनेगी मेरे मालिक। नाई चिल्लाया। नाई ने बोला, मेरे मालिक, मैं आपको खोजते हुए नहीं आया बल्कि आपने मुझे बुलाया, इसलिए जब तक मैं आपकी हजामत बना नहीं लेता हूँ मैं घर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो वो राजा को बोलता है। वह दूसरी कहानी कहने लगा जो आधे घंटे तक चली। बंद करो अपना शानदार भाषण और मुझे तुरंत जाने दो, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मुझे दोपहर में बाहर जाना है, सुल्तान ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन ही सॉ दैट द सुल्तान वाज रियली एंग्री विद हिम, द बाबर सेड, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, आई विल बी to shave you. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, my master, you are acting hastily in this matter. Go on shaving me. Speak no more, ordered the Sultan. सुल्तान ने ऑर्डर कहा, शेव करो, ज़्यादा मत बोलो. Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I'll give you my opinion on it. Okay. Hastily means in a hurry, jaldi baji. Considered, understood, समझा. Opinion, idea, राय. जब उसने देखा कि सुल्तान वास्तव में उससे नाराज़ हो गया है तो नाई ने कहा, ओ मालिक, क्रोधित नहीं हो, मैं हजामत बनाना शुरू करता हूँ, इनके आपकी शेव करना शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर उसने सुल्तान की सिर धोया और हजामत बनाने लगा, लेकिन अभी वह 4 बार भी उस तरह नहीं चलाया था कि फिर रुक गया और बोला, मेरे मालिक, आप इस मामले में बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, हजामत बनाना जारी रखो, बातें मत करो, सुल्तान ने आदेश दिया। धैर्य रखे, नाई ने कहा, शायद आप जो करने जा रहे हैं उस पर अच्छे से विचार नहीं किए हैं, मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि वह ज़रूरी बात किस बारे में है और तब मैं उस पर अपनी राय दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स, Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful, he said. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. ठीक है, तो ये रीज़न था उसे इतनी हरी या इतनी जल्दी क्यों हो रही थी। तो अब हिंदी में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। एग्जॉस्टेड मीन्स केम टू एन एंड, ख़त्म हो गया। काम मीन्स दैट क्वाइट, शांत। फीस्ट मीन्स दैट अ ग्रैंड मील, भोज। हजामत बनाना शीघ्र ख़त्म करो, सुल्तान ने ज़ोर से चिल्लाया। लेकिन यह करने की बजाय नाई सुल्तान की आधी हजामत छोड़ समय पता करने के लिए बाहर चला गया। मेरा धैर्य ख़त्म हो गया है, सुल्तान ने चिल्लाया। शांत हो,
मेरे मालिक, और एक क्षण में आपकी हजामत बन जाएगी, नाई ने कहा। और ये कहते हुए उसने सुल्तान की हजामत बनाना जारी रखा। लेकिन जब तक वह ऐसा कर रहा था, बात के बिना नहीं रह सकता था। यदि आप मुझे बताते कि क्या ज़रूरी काम है, मैं और भी ज़्यादा सलाह दूंगा जिन्हें आप उपयोगी पा सकते हैं, उसने कहा। अब तक सुल्तान बिल्कुल ऊब गया था और उसने नाई को संतुष्ट करने का निश्चय किया। उसने उससे कहा कि वह दोपहर में अपने कुछ मित्रों को भोज दे रहा है और इसलिए वह जल्दी से यहाँ से जाना चाहता है। ठीक है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaims, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have no made any preparations for them." The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. "Be quick and finish your work," the Sultan replied, "and you shall have all the food that has been prepared for me today. Please show me the food so that I may judge if it's enough for my 5 friends." "I have enough food for you," the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. Word meaning: reminds, याद दिलाता है. Mercy, दया. Be rid of, be free, छुटकारा पाना. Dessert, a sweet dish, मीठा पकवान. Desperation, hopelessness, निराशा. अब हम इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। जब नाई ने सुल्तान से भोज के बारे में सुना तो वह चिल्ला उठा, "यह मुझे याद दिलाता है, कल मैंने अपने 4 या 5 मित्रों को आज के दिन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था, लेकिन मैं इसे भूल गया था और उसने उनके लिए कोई तैयारी नहीं की।" सुल्तान जो नाई की दया पर था, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। "जल्दी अपना काम ख़त्म करो," सुल्तान ने कहा, "और आज का सारा खाना जो मेरे लिए बना है मैं तुम्हें दे दूँगा। कृपया मुझे खाना दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं कि यह मेरे 5 मित्रों के लिए काफ़ी है या नहीं। मेरे 5 तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना है," सुल्तान ने ज़ोर से चिल्लाया। लेकिन उसने भोज के लिए तैयार किया गया सब भोजन वहाँ लाने का आदेश दे दिया। नाई ने भोजन पर दृष्टि डाली और कहा, "यह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मीठे के लिए कुछ फल भी चाहता हूँ।" सुल्तान निराशा में, चूँकि उसकी आधी हजामत बनी थी, आदेश दे दिया कि फल भी लाया जाए। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up a half an hour. The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I knew that you were so generous." Examine का मतलब होता है to test, जांच करना. Stamped, see here, okay? Examine means to test, ठीक है? And stamped means put down in anger. Generous, liberal, दिलदार, उदार. इसका अनुवाद है, नाई ने सुल्तान की हजामत बनाना छोड़ हर पकवान को अलग अलग परखा। ऐसा करने में आधा घंटा लग गया। अधीर होकर सुल्तान ने अपना पैर पटका, लेकिन नाई ने तब भी जल्दीबाजी नहीं की।
आखिरकार उसने फिर उस तरह लिया, लेकिन कुछ मिनटों तक काम करने के बाद वह अचानक रुक गया और चिल्ला पड़ा, मैं नहीं जानता था कि आप इतने उदार दिलदार हो। तो बस आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। एंड अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। ये जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जितने भी हमारे पास इसमें होंगे, आपको इन सब को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है एंड इन्हें याद करना है, ठीक है। सब्सक्राइब टू एजुकेशन सारथी फॉर मोर एजुकेशन वीडियोज़। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बाबर हैव? द बाबर हैड 6 ब्रदर्स। उसने बताया था कि उसके 6 भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान जल्दीबाजी में क्यों था? ही वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ फेस्ट एट नून। उसने अपने दोस्तों को भोज पर बुलाया था दिन में। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द बाबर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? द बाबर सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विच ऑफ ओवर टॉकिंग एवरी नाउ एंड देन। वो अपनी बातें करने में लग जाता था इस वजह से। नाउ देयर आर ट्रू फॉल्स। नंबर 1, द बाबर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। फॉल्स, वो उसकी बियर्ड को, उसकी दाढ़ी को शेव ही नहीं कर रहा था। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। ट्रू, उसने 3 सोने के सिक्के दिए थे। द बाबर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। बाबर ने सुल्तान के पैलेस को छोड़ने के लिए मना कर दिया था। फॉल्स, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। 7 ब्रदर्स थे सुल्तान की फैमिली में। फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द बाबर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड? बाबर को बहुत सारा खाना क्यों चाहिए था? बिकॉज ही इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स टू लंच एट हिज हाउस। क्योंकि उसने 4 से 5 दोस्तों को बुलाया था खाने के लिए अपने घर में। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। आई होप कि आप सभी को चैप्टर समझ आया हो। जहाँ पे आपको समझ नहीं आया है, आप इसे स्किप करके या बैक करके देख सकते हैं। आपको जहाँ समझ नहीं आया, इट विल बी मच ईजी फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब कीजिएगा।